जितनी गाड़ी का वज़न कम होगा उतना वो बैलेंस बनाने में सक्षम नहीं होगी। एक चीज़ और बता दूं साहब आपको, इस बाइक में जो टायर डले हैं ना, ये कम मिलेगा मौका पता नहीं। अपन ने तो 150-200 सीसी से ऊपर ज़्यादा बाइक चलाई नहीं है, 220 मैक्सिमम। क्योंकि तो साहब देख लो बाहर के नज़ारे, ख़तरनाक हो रहे ना, कितना काला बादल है ये देखो, और हवा कितनी तेज़ चल रही है, दिख रहा है। तो आज अपना कुछ प्लान अलग है, तो आपको बताता हूँ प्लान, ठीक है। पहले आप बाहर के नज़ारे देख लो, 1 मिनट देख लिए, चलो आ जाओ अंदर, आ जाओ, फिर बताता हूँ। और टाइम देख लो, 5 बज रहा है, ठीक। और ये देखो अपना सेटअप बढ़िया है ना। और ये रहे फन आपके सामने। तो हेलो एवरीवन, फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो कैसे हो आप सभी, बढ़िया हो ना? तो बढ़िया ही रहना। तो कहानी कुछ ऐसी है ना कि आपसे मैंने बोला था कि जो अपनी दोनों बाइक है ना, ये दोनों बाइक आपको दिखाऊंगा कि नए वाले मॉडल में और पुराने वाला जो मॉडल है FZ का, उसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। तो मैंने सोचा आज वीडियो बना ही लेते, मौसम खुला हुआ है, अभी तो काफ़ी दिनों से पानी गिर ही रहा था, तो वीडियो बना ही नहीं पा रहा था मैं, क्योंकि आपको दिखाना भी था। तो पानी गिरते गिरते कैसे बनाता वीडियो। तो मैंने बोला आज खुला है, थोड़ा सा टाइम है, तो फटाफट आपको दिखाता हूँ दोनों बाइकें बढ़िया, और बताऊंगा कि क्या क्या डिफरेंस है उसमें। ज़्यादा कुछ तो डिफरेंस नहीं है, 2-3 चीज़ों 4 चीज़ों का है, बाकी कुछ तो डिफरेंस है नहीं इनमें, 2-3-4 चीज़ों 5 चीज़ों का है, बस इतना सही है। तो आपको बताता हूँ मैं सारी चीज़ें कि कैसा कैसा क्या क्या डिफरेंस है, दिखती कैसी है गाड़ी और चलने में कैसी है गाड़ी। तो आज अपन मोटो ब्लॉग भी करेंगे थोड़ा सा, आपको चला के भी दिखाऊंगा कि गाड़ी चलती कैसी है, ठीक है। सब चीज़ें करेंगे अपन, मगर वही है कि फटाफट हो जाए तो बढ़िया रहेगा। तो अपन ने सारा सेटअप भी तैयार कर लिया है, सब कुछ तैयार है। ये अपना GoPro रखा हुआ है, ये देख लो, है ना, मस्त तैयार करके अपन ने रख लिया है। तो पहले आपको गाड़ी दिखाता हूँ, बाहर निकालता हूँ गाड़ियों को, थोड़ी सी गंदी भी हो गई है, मगर उस पर इग्नोर करना है उसे। तो गाड़ी गंदी है, बारिश के दिनों में तो हो ही जाती है, तो उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि अभी धुलने का टाइम नहीं है अपने पास, क्योंकि वैसे भी बारिश में गीली होती है, गंदी होती है गाड़ी। तो मैं आपको बाहर निकालता हूँ गाड़ियाँ, दिखाता हूँ क्या क्या डिफरेंस है, और उसके बाद फिर अपन घूम फिर के आते हैं, ठीक है। चलो फटाफट चलते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। तो लो साहब आ गए अपन बाहर, और ये देखो दोनों गाड़ियों की चाबी ले ली अपन ने, ये देखो, ठीक है ना। ये एक गाड़ी और ये दूसरी गाड़ी गंदी है थोड़ी सी, देखो दिख रही है ना, गंदी। तो कुछ नहीं किया जा सकता है, ये जूते चप्पल रखे थे, इसको इग्नोर करना। थोड़ा सा कबाड़ भी रखा है अपने पास इधर। तो अपन निकालते दोनों गाड़ियों को, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस है नहीं दोनों गाड़ियों में, थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, मगर वो आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो निकालते हैं। तो चलो निकालते हैं गाड़ी, और फिर आपको बताता हूँ। यार गेट तो खोला ही नहीं मैंने। गेट खोलना इम्पोर्टेंट है। एक गाड़ी तो निकाल ली, अब दूसरी वाली निकालते हैं। थोड़ा सा इग्नोर करना इन सब चीज़ों को, क्योंकि पानी गिर गिर के काफ़ी गंदगी हो गई है, ठीक है। इसे निकालते हैं। ये गाड़ी जो है नई वाली, ये पुरानी जो गाड़ी है ना उससे हल्की है, तो पता नहीं वेट का डिफरेंस है क्या है, बट ये हल्की लगती है मुझे। मेरी वाली बहुत भारी लगती है। चलाने में भी हल्की है, ये गंदी काफ़ी हो गई है। तो साहब दोनों गाड़ी निकाल ली है, बाहर चलता हूँ फिर दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलो चलते हैं, दिखाता हूँ आपको गाड़ियाँ। आओ,
गेट को बंद कर देते हैं ज़रा, नहीं तो कोई भी सा कुत्ता उत्ता अंदर गुस्सा आता है। और ये देखो अपनी दोनों गाड़ियाँ सामने से तो सेम ही लगती है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। देखो आइट साइड से भी देख लो और साइड से भी देख लो, ये देखो इसको भी देख लो और इसे भी, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों गाड़ियों में ना, कहीं से कहीं तक के। बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है चीज़ों का कि ये देखो यहाँ से भी लैग गार्ड वगैरह सब चीज़ें। बस ये जो है ना इसमें ये जो पंप है ये डिफरेंट दिया हुआ है इस नई वाली गाड़ी में, ठीक है। पुरानी वाली में आपको दिखाता हूँ, पुरानी वाली में ये देखो, पुरानी वाली में ऐसा दिया हुआ है चौकोर टाइप का और उसमें गोल्ड सा दिया हुआ है, ठीक है। बाकी टायर साइज सेम है, सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो ऊपर की डिज़ाइन है ना ये यहाँ पे भी सेम ही दिया हुआ है, उसमें भी सेम दिया हुआ है, ये देखो। बस यहाँ पे ये यहाँ से घुमा के वायर निकाला है और यहाँ पे ऊपर से दिया हुआ है। हेडलाइट वगैरह भी सेम ही है सब कुछ इसमें, ये देखो हेडलाइट भी सेम है। इसका जो नया वर्ज़न आता है ना उसमें बस हेडलाइट का डिफरेंस है, कनेक्टिविटी का है, बाकी दोनों FZ वर्ज़न 3 है, ठीक है ना। ये भी, और इसमें तो FZ का अब स्टिकर आना बंद हो गया, जैसे ये देखो वर्ज़न 3 लिखा है ना, आपको दिख रहा है, ये देखो वर्ज़न 3। अब ये क्या है, प्रिंटेड आने लगा, ठीक है। मेरे इसमें देखो प्रिंटेड नहीं है, ये देखो ये ऐसा है, उभरा हुआ है, ठीक है। इसमें भी वर्ज़न 3 लिखा हुआ है और ये वाली में भी वर्ज़न 3 है, ठीक है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। गाड़ी चालू करके आपको दिखाऊं तो चालू करके ये देखो सेम ही इग्निशन स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी 5:23 हो रहा है, तो सेम है इसका भी और इसका भी आपको दिखाता हूँ, ये देखो इसका भी सेम ही है, ठीक है। तो कोई डिफरेंस नहीं है गाड़ी में, बस थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये गाड़ी हल्की है ये वाली, और ये वाली जो है ना थोड़ी सी भारी है। अब वो तो वेट चेक करूँगा ना मैं RC में, तब जाके पता चलेगा कि कौन सी हल्की है कौन सी भारी है। बाकी पीछे से भी देख लो आप, सेम ही है दोनों, देखो कोई डिफरेंस नहीं आता चलाने में। ये जो नई वाली है ना थोड़ी सी हल्की चलती है, बहुत स्मूथ चलती है। ये वाली ऐसी चलती है कि हाँ कोई भारी गाड़ी चला रहे, स्पोर्ट्स की कोई बाइक चला रहे, ऐसा कुछ डिफरेंस आता है इनमें। चलो आपको चला के भी दिखाता हूँ ये गाड़ी, ठीक है ना। अपन मोटो ब्लॉग भी करते हैं इस पर आज, बाकी आप इसको 360 देख लो, ठीक है। ये देखो बढ़िया है ना, मस्त दिखती है दोनों गाड़ी, बट ब्लैक कलर में ज़्यादा ही लुक अच्छा आता है। ब्लू कलर भी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे ब्लैक ज़्यादा पसंद नहीं आया था। और क्या है ना, ब्लैक मम्मी ने मना भी कर दी था, इसलिए ब्लू ही कलर उठाया मैंने। चलो चलते हैं, मोटो ब्लॉग पे मिलता हूँ, है ना, दिखाता हूँ आपको चलती कैसी गाड़ी, ठीक है। ये वाली को तो आपने देखा है पुरानी वाली को चलते हुए, नई वाली को भी आपको दिखाऊंगा। बाकी सामने से भी देख लो, लाइट दोनों के सेम ही है, मगर मुझे ये पुरानी वाले के साथ ज़्यादा तेज़ लग रहे हैं थोड़े से। बाकी मैंने नाइट में बाइक चलाई नहीं है नई वाली, तो मुझे पता नहीं है। और इसके थोड़े से मुझे ऐसे लग रहा है कि अलग वाइट है और मेरी वाली का अलग वाइट है। तो चलो मोटो ब्लॉग का उठाते हैं सेटअप, हेलमेट अपना, और निकलते हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं, आते हैं मोटो ब्लॉग्स करके, ठीक है, घूम फिर के। बाहर के नज़ारे देख लो आप, मस्त हो रहे हैं ना। चलो साहब, तो चलो चलते हैं, गेट खोला जाए और लगा भी दिया जाए, ठीक है। ये आ गई अपनी धन्नो रानी, ठीक है। चाबी लगाते हैं इसमें और चलते हैं, ठीक है। एंगल बढ़िया आ रहा है, नहीं आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है क्या एंगल? टंकी ज़्यादा आ रही है ना, रुको एक सेकंड ज़रा एंगल सेट करता हूँ, ठीक है। चलो गाड़ी स्टार्ट कर ली अपन ने और घूम फिर के आते हैं, ठीक है। माइक टेस्ट तो किया ही नहीं मैंने यार, एक सेकंड माइक टेस्ट कर लूँ ज़रा। चलो माइक टेस्ट तो हो गया, निकलते हैं, ठीक है। जय श्री राम। ये गाड़ी काफ़ी हल्की है, मेरी जो पुरानी वाली FZ है ना उससे चलने में
काफ़ी हल्की। आपको व्यू सही आ रहा नहीं आ रहा मुझे बताते रहना, ठीक है? तो अगर बताओगे कैसे यार, वीडियो एडिट होने के बाद ही पता चलेगा सब कुछ। चलो कोई नहीं, देख लेंगे अपन सब कुछ। तो ये आ गए अपन रोड पे। चलो काफ़ी हल्की चलती है ये मेरी वाली बाइक से, क्योंकि नया इंजन तो वही है, बट वही है कि थोड़ा सा रिफ़ाइन कर दिया होगा R&D वगैरह टीम ने या जो भी है। बाकी मुझे अपनी बाइक से हल्की लगती है ये। इसका जो क्लच है, गियर लगाने में शिफ्टर वगैरह जो है ना, सब मुझे हल्का लगता है। बाकी मौसम एक नंबर हो रहा है साहब, एक नंबर, मज़ा आएगा। अपन ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे क्योंकि पानी कभी भी गिर सकता है, इसलिए थोड़ा बहुत घूम फिर के आएंगे, ठीक है? मगर मज़ा आएगा। ये देखो लॉन चंद्रप्रभा, हवा काफ़ी तेज़ है साहब, काफ़ी तेज़। सब लोग ऐसे देखते हैं कि इंसान ने क्या लगा लिया है साहब हेलमेट के आगे। बाकी बहुत स्मूथ है ये बाइक, मेरी वाली भी बहुत स्मूथ है, बट मुझे अपनी बाइक चलाने में ही ज़्यादा मज़ा आता है। ये वाली में भी आता है मज़ा, ऐसा कुछ नहीं है, मगर ये अपनी नहीं है ना साहब। अपने को ये तो पहुंचानी है, जिनकी है उनके पास बस नंबर प्लेट डल जाए ज़रा। नज़ारों के मज़े देखो आप, तो नज़ारे कितने सुंदर हैं। ये रोड पे अपन ज़्यादा स्पीड में नहीं चला सकते क्योंकि यहाँ पे गाड़ी घोड़े आते रहते हैं, और क्या रोड छोटी है थोड़ी, इसलिए। बाकी नई बाइक का मज़ा ही अलग होता है साहब। नई नई जैसे चलती है, थोड़ी बाइक पुरानी हो जाती है तो फिर वो पुरानी जैसे चलती है। मगर मेरी बाइक को कोई टेंशन नहीं है, मैं उसकी सर्विसिंग वगैरह सब टाइम टू टाइम करवाता रहता हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि नई पुरानी का कोई फ़र्क नहीं पता चलता। और जो इस गाड़ी का साउंड है ना, वो साउंड थोड़ा सा अलग है, यानी कि ये लगती है कि हाँ बाइक है, यानी कि स्पोर्ट्स बाइक जैसे जो बड़ी बाइकें होती हैं ना, उनके जैसा साउंड नहीं करती है, नॉर्मल साउंड करती है। बट मेरी वाली जो बाइक है वो अच्छा साउंड करती है, उसका लगता है कि हाँ कोई बड़ी बाइक चला रहे हो आप। शायद हो सकता है कि इंजन रिफ़ाइन किया होगा तो साउंड में भी थोड़ा सा तब्दीली की गई होगी। और वैसे भी R&D टीम होती है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम जो होती है किसी भी कंपनी की, वो कुछ ना कुछ नया करती ही रहती है बाइकों में या कारों में या किसी भी चीज़ों में, प्रोडक्ट में। तो वो उसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ बदलाव मिलता रहता है। अब मैं वैसे भी GoPro की सिर्फ एक ही बैटरी लेके आया हूँ, क्या होता है पता नहीं, चलता है वहाँ तक कि नहीं चलता पता नहीं, वापसी जाते तक के। नज़ारे तो सुंदर है साहब, सुंदर सुंदर, अति सुंदर। बहुत दिनों बाद मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ ना, आनंद ही आ गया साहब, आनंद। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि पानी गिरने का मौसम पूरा है साहब। ज़्यादा लंबा अपन इस पर चल नहीं पाएंगे क्योंकि बारिश का मौसम है ना, इसलिए। तो यहीं से अपन लेते हैं यू टर्न, ठीक है, गाड़ी घुमा ली जाए। तो ये घुमाई गाड़ी और ये चले अपन। पता मुझे ऐसा लगता है कि वज़न हल्का हो गया है ना गाड़ी का, इस चक्कर में पिकअप और ज़्यादा है इसका।
मगर बात ये है ना कि जितनी गाड़ी का वज़न कम होगा उतना वो बैलेंस बनाने में सक्षम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वेट ही डिसाइड करता है कि गाड़ी कितना बैलेंस बनाएगी। अब जिनको टेक्निकल नॉलेज होगा वो इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि वेट ही डिपेंड करता है हर चीज़ों का। बाइक ले लो या कार ले लो, वेट ही डिपेंड करेगा कि आपकी गाड़ी कितनी स्टेबल रहेगी किसी भी चीज़ों में, टर्निंग में या ब्रेकिंग में, या तो किसी भी चीज़ में ले लो कि आप टर्न ले रहे हो स्पीड में या आप ब्रेक लगा रहे हो एकदम से, तो वो कितनी स्टेबल रहेगी वो डिपेंड ये तभी करेगा जब उसमें वेट रहेगा। बिना वेट के नहीं हो सकता ये। तो ऐसा कुछ साहब है, तो ऐसा कुछ कहानी है साहब। थोड़ी तो है, वेट कम है इस बाइक का, मगर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो चलाने वाले हैं इस बाइक को उनको वेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रे 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 आगे 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 सफ़न, यहीं से अपने को अंदर जाना था। होता है, मैं हर बार इस रास्ते को भूल जाता हूँ। ये जो ऑटो जा रहा है ना, ये वाले रास्ते से जाना था अपने को। हमेशा गलती होती है, हमेशा गलती होती है साहब। जल्दी घूम लो, जल्दी घूम लो। यहाँ से अपने को जाना है अंदर, तो थोड़ा सा मैं हर बार जब भी आता हूँ ये टर्न भूलता हूँ। यार मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो भाई लोग लिफ्ट मांग रहे थे और वो लोग 2 लोग थे, इसलिए अपन ने उनको लिफ्ट इसलिए नहीं दी क्योंकि अपन बना रहे हैं ब्लॉग। और दूसरी चीज़, वो कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे इसका भी कोई गारंटी नहीं है। और अपन क्या अभी गाड़ी की टेस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए अपने को लोड नहीं चाहिए अभी, ठीक है। इसलिए उनको बोला मैंने, साहब ब्लॉग बना रहा हूँ मैं अभी, तो क्षमा चाहेंगे। ऑटो वालों को कोई भरोसा नहीं, कोई माई बाप नहीं होता इनका, कब ब्रेक मार दे, कहीं घुस जाए, कहाँ कुछ कर ले, यहाँ कोई ईमान धर्म नहीं है। पूरी रोड घेर के चलेंगे। अभी नगर पालिका वाले साहब भी रोड घेर के चल रहे हैं। हम तो चले आगे, ये चले हम साहब। बाइक बताओ ज़्यादा चली भी नहीं है, इसलिए इसका इंजन रमा करना भी ज़रूरी है साहब। अगर रमा नहीं होगा ना इंजन तो दिक्कत है, इसलिए इसको चलाना भी ज़रूरी है। क्योंकि इंजन स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा बहुत चल चुका है, इसलिए रवा करना ज़रूरी है। इस रोड से आए थे, अब इस रोड से चलते हैं, ठीक है। ये वाली दूसरी टर्निंग है, यहाँ पे कटना रहता है, बट ये रोड भी मेरे घर ही जाती है, यहाँ से चलते हैं। जितना भी है उसमें मज़ा आ गया, मज़ा 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 मज़ा। ये देखो ऑटो ऐसा है, आ गए अपन अपने घर। यहाँ से नीचे, यहीं से गए थे और यहीं को वापस। मिट्टी 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 मिट्टी। एक चीज़ और बता दूँ साहब आपको, इस बाइक में जो टायर डले हैं ना, ये सिर्फ रोड पे चलने के लिए है। अगर मिट्टी पे चलाओगे इस गाड़ी को
तो स्लिप मार देगी गाड़ी, बिल्कुल ग्रिप नहीं है इन टायरों की, तो इसलिए सोच समझ के ज़रा। तो आ गए साहब, गाड़ी करते हैं पार्क, फिर मिलता हूँ मैं आपसे अंदर। काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स दिए हुए हैं बाइक में कि जैसे स्टैंड अगर लगा हुआ है ना तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, यानी गियर डालोगे तो बंद हो जाएंगी तुरंत। तो अच्छे फीचर्स है सारे। आगे घूम फिर के चलो अंदर चलते हैं, फिर मिलते हैं। लौट के बुद्धू घर को आए। लो साहब आ तो गए घर। ये रखिए नई वाली गाड़ी की चाबी, ये पुरानी वाली, और अपन ये बैठे हुए। तो बस बैठा ही था तो मैं सोच रहा हूँ कि नई वाली गाड़ी तो चला ही ली अपन ने, तो पुरानी वाली गाड़ी भी चला के देख ही लेते ना एक बार, और मज़ा आ जाएगा थोड़ा सा, तो आपको भी देखने में मज़ा आएगा। तो लेके चले क्या, 2 मिनट में घूम फिर के आ जाएंगे, थोड़ा सा राउंड लेके 1-1.5 किलोमीटर का। तो चलो चलते हैं, उसको भी घुमा के लाते हैं और उसको भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो चलो साहब, ये वाली गाड़ी की भी चाबी ले लिए, इसको भी घुमा फिरा के लेके आते हैं, ठीक है। मज़ा आएगा ना, जब एक गाड़ी चला ली तो दूसरी नाराज़ होंगी ना कि हमको नहीं घुमाया आपने। तो चलो इसको भी घुमाते हैं, इसमें लगाते हैं चाबी, ये हो गई चालू, और चलो टनान। तो हेलमेट का ग्लास करते हैं बंद और चलो चलते। देख लो भाई, कोई आ तो नहीं रहा है, नहीं आ रहा, चलो। ये गाड़ी में थोड़ा सा वजन लगता है ना तो दब के चलती है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये भारी है और वो हल्की है, बाकी चलाने में समझ में आ जाता है वैसे तो वही है कि मुझे ये वाली थोड़ी सी दब के चलती है गाड़ी, पकड़ बना के चलती है। हाँ, मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया। सही है साहब, सही है, सही है, सही है। और आपको बताऊं ना कि वो बंदों को तो मैं लिफ्ट दे देता, वैसे तो मैं कभी भी कोई इंसान हाथ देता है ना तो मैं लिफ्ट हमेशा दे देता हूँ लोगों को। बट आज क्या था ना कि आज बाइक चलाने का मन था और मैं सोच रहा था कि यार गाड़ी को फ्री होके चलाया जाए, इसलिए लिफ्ट नहीं दिया। तो आप बोलना मत कि भाई लिफ्ट मांगे उन लोगों ने और दी नहीं, तो मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ। आज पहली बार ही हुआ कि व्लॉग बना रहा था, इस चक्कर में उन्हें लिफ्ट दी नहीं मैंने, नहीं तो उनको बकायदा लिफ्ट दे देता और जहाँ बोलते ना वहाँ छोड़ के भी आ जाता बिना टेंशन के। अपने को कोई दिक्कत नहीं, मदद करने में अपने को बड़ा मज़ा आता है। बट आज थोड़ा सा अपन अपने मूड में थे, इस चक्कर में अपन ने लिफ्ट दी नहीं। बहुत तेज़ हवा चल रही, बहुत तेज़, भयंकर। पानी गिरेगा ज़बरदस्त तरीके से गिरेगा आज, क्योंकि आपको सुनाई दे रहा होगा कि हवा कितनी चल रही है। बारिश के मौसम में घूमने फिरने में मज़ा तो आता है, बट वही है ना कि बस पानी ना गिरे, क्योंकि गीले होने के बाद फिर ऐसी इच्छा होती है कि खाक ही निकल गए घूमने फिरने के लिए, कोई मतलब नहीं निकला। तो गीले हो के बिल्कुल अजीब सा लगने लगता है। हाँ, कार से घूमो तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, जितना चाहे जहाँ चाहे वहाँ घूमो बिना टेंशन के। मस्त हरियाली है साहब, मस्त हरियाली है। चलो यहीं से अपन घूमते हैं, क्योंकि अपने गोप्रो में बैटरी बची नहीं है और गोप्रो बंद हो गया ना तो आप लोग बोलोगे भाई क्या ही वीडियो बना रहा है। और मैं बैग वैग कुछ लेके आया नहीं, बैटरी भी लेके नहीं आया, तो यहीं से अपन घूम लेते हैं, ठीक है। चलो पानी नहीं गिरता होता और मौसम नहीं बना होता ना तो लंबा चलते बढ़िया घूमने फिरने के लिए। भाई साहब जगह दो, जगह दो।
इस बाइक का जो साउंड है ना वो थोड़ा सा अलग आता है। कहीं भी कटना है आदमी को, कहीं देखना ही नहीं है कि पीछे कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, सब अपना सड़क है, अपनी जगह है, बिना टेंशन के। कोई भी कहीं भी कट जाता है, कहीं भी निकल जाता है। हाँ, तो मैं आपसे बोल रहा था कि जो साउंड है ना दोनों बाइकों के, बहुत डिफरेंस है, बहुत। यानी कि ये जो बाइक है मेरी वाली, इसका जो साउंड है, ये जो है कि क्या कहना चाहिए, भारी साउंड है, बेस है मतलब साउंड में। और जो नई वाली बाइक है उसमें बेस कम है, साउंड उसका भी अच्छा है बट बेस कम है उसमें। तो बेस कम है ना, तो वो नॉर्मल बाइक जैसा साउंड निकालती है। और ये वाली जो बाइक है ये थोड़ा सा बड़ी बाइक वाला साउंड निकालती है, क्योंकि बेस ज़्यादा है इसमें। ऐसे कुछ कहानी है। चलो आपको ये वाली रास्ते से लेके चलता हूँ, ठीक है। जो भी बताया था ना, इस वाली रास्ते से चलते हैं अपन। ब्रेकर आ गए। मगर एक बार बड़ी बाइकें चलानी है मुझे, तो कब मिलेगा मौका पता नहीं। अपन ने तो 150-200 सीसी से ऊपर ज़्यादा बाइक चलाई नहीं है, 220 मैक्सिमम। क्योंकि जो आपने देखा होगा पल्सर की 220 आती है, बस वो लास्ट है अपने पास, यानी कि हाई सीसी में। इसके ऊपर की कोई भी बाइक अपने दोस्तों के पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। तो कभी मौका मिलेगा तो इच्छा है कि थोड़ी हेवी सीसी की बाइक भी चलाने का, क्योंकि वो चलती कैसी है एक बार उसका भी फील लेके देखना है। तो यहाँ से भी अपन अपने घर जा सकते हैं, ठीक है। तो यहीं से अपन कटते हैं। डॉगी साहब हटने को तैयार नहीं है, कोई बात नहीं। लो, यहाँ ब्रेकर बहुत है, ब्रेकर। आ गए साहब अपने होम स्वीट होम। बढ़िया, आ गए। ये न्यूट्रल करो, खड़ी करो, अंदर चलते हैं, आराम से बैठ के बातें करेंगे, ठीक है। तो ये देखो दोनों बाइकें खड़ी है, मस्त लग रही है ना, जबरदस्त। और मौसम देख लो आप, शानदार है ना। ऐसा कुछ है, थोड़ी सी गंदगी है तो इग्नोर करना है इसे, ठीक है। ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अपनी जगह नहीं है, इसलिए इग्नोर। बढ़िया लग रही है बाइक तो। और एक धन्नो आ रही है अपनी पीछे खड़ी है, बड़ी वाली। पीछे से भी लुक सेम ही है इन बाइकों का, कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सब डिक्टो कॉपी है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ सकता है कि देखो, जैसे ये आपको दिख रहा है ना डिस्क ब्रेक, तो ये वो डिस्क ब्रेक बोल रहा, सॉरी डिस्क दिख रहा है ना, तो डिस्क की जो वायरिंग है ये थोड़ा सा यहाँ से इन्हें चेंज की है। देखो ये यहाँ से ये इस टाइप की है, और मेरी वाली में ये ऐसी यहाँ से एल्यूमिनियम का ये गया, फिर उसके बाद वायरिंग चालू हुई है। गंदी थोड़ी बाइक, ठीक है, तो इग्नोर करो। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बना हुआ है। चलो अंदर चलते हैं, फिर बातें करेंगे, ठीक है। आओ साहब आओ। अंदर ही मिलता हूँ आप सभी से, ठीक है। तो लो साहब आ गए अपन अंदर, और ये रखा है अपना गोप्रो सेटअप, ठीक है। मस्त लग रहा है ना। अभी एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये इसमें अपन ने ये वाला जो दिख रहा है ना, ये क्लैंप, ये वाला नया क्लैंप मलवाया है। क्या है कि गोप्रो का जो सेटअप था ना बहुत छोटा हो रहा था, कि ये क्लैंप नहीं था अपने पास लंबा वाला, तो इस चक्कर में क्या हो रहा था, जो कैमरा था ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे चिपक रहा था, ये बिल्कुल यहाँ पे आ जा रहा था। तो ये जो ढक्कन है खुलता नहीं था सही से, तो अपन ने मंगवाया है क्लैंप, और अब बढ़िया हो गया। तो अब अपने को यहाँ से स्क्रीन भी दिखती है बढ़िया, और वीडियो भी बढ़िया बनता है। वैसे तो आज मैंने बहुत दिनों बाद गोप्रो यूज़ किया, मगर ये क्लैंप तो मैंने काफ़ी पहले मंगवा लिए थे, बट लगाया नहीं था। आज पहली बार ही इसका यूज़ किया मैंने, तो आज वीडियो बढ़िया बना है। वैसे तो अभी मैंने एडिटिंग पे देखा नहीं है, ऐसे सिस्टम पे जब डालूंगा फाइल को तब पता चलेगा कि सही वीडियो बना या नहीं बना।
बाकी मुझे लगता है कि सही बना होगा, बाकी मुझे भी बढ़िया दिख रहा था इसमें से, यानी कि कैमरा भी सही विजिबल हो रहा था। पहले जो था ना, तो वो क्लैम ना होने के कारण कैमरा नीचे ही रह जाता था, तो सही से समझ में नहीं आता था कि वीडियो सही बन रहा है नहीं बन रहा है। फ़ोन में बार बार कनेक्ट करके चेक करना पड़ता था कि एंगल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आज स्क्रीन भी बढ़िया दिख रही थी मुझे, और गाड़ी चलाने में भी दिक्कत नहीं हो रही, तो बढ़िया था। तब जब इसको फाइल को मैं एडिटिंग पे लूँगा ना, तब पता चलेगा कि सही बन रहा है नहीं बन रहा, क्या हो रही कहानी। बाकी बहुत अच्छे क्लैम है। अब क्लैम मैंने ये अमेज़ोन से मंगवाया है, मेरे को कितने का पड़ा मुझे याद तो नहीं है अप्रॉक्सली, मगर हाँ 400 रुपये का है ये, 400 रुपये की क्लेम है। हाँ इतने की 300 या 400 के बीच के है ये। अगर मुझे याद आ जाएगा ना तो मैं बता दूंगा आपको कि कितने की क्लेम है ये। और मैंने कहाँ से मंगवाया, अमेज़ोन से मंगवाए हैं। क्या नाम है इनका, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं डाल दूंगा इसकी फ़ोटो वगैरह जो भी होंगे, मेरे पास कुछ होगा ना कि कहाँ से लिया था, अगर मुझे वो मिल जाएगा तो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, प्राइस भी डाल दूंगा कि अभी क्या चल रहा है उसका, ठीक है। तो आप भी ले सकते हो, बढ़िया चीज़ है। क्लेम बढ़िया है इसमें। मुझे दो दो छोटे क्लेम आए हैं और दो बड़े क्लेम आए हैं, तो मैंने एक बड़ा वाला लगा लिया बढ़िया, और उसके साथ उसके नट वगैरह भी आए हैं, तो आप लगा सकते हैं आराम से बिना टेंशन के, बढ़िया काम हो जाएगा। तो बस अभी बैठा हुआ हूँ और आपको बाहर का नज़ारा दिखाऊँ, चलो दिखाता हूँ एक सेकंड। ये देखो रात हो गई है, हल्का हल्का पानी गिर रहा है, हल्का हल्का। देखो लाइट के पास फोकस करता हूँ, ये देखो बारिश की बूंदें दिखी, तो हल्का हल्का पानी गिर रहा है। रोड भी देखो, अभी सूख गई थी रोड, मगर अब पानी के कारण फिर गीली हो जाएगी, ऐसा कुछ माहौल है बढ़िया। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, और ये अपन ने गाड़ी को अंदर कर दी है अपनी वाली, नई वाली को। पुरानी वाली जो अपनी है ना, वो अभी बाहर ही खड़ी है, यानी कि दीवार के उस साइड खड़ी है अभी, ठीक है। तो चलो गीले हो जाएंगे, पानी है अंदर तक भी आ रहा है। अंदर चलते हैं, अंदर ही बात करते हैं। तो ऐसी कुछ कहानी है। मस्त बढ़िया, आज मोटो ब्लॉगिंग भी हो गई, घूम फिर भी लिए, दोनों गाड़ी को चला भी लिया, आपको बता भी दिया सब दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। नई वाली जो बाइक आ रही है आजकल, वैसे तो मैंने वर्जन 3 ही उठाया है, जो आजकल वर्जन 4 भी आ रहा है इसका, तो वर्जन 4 में बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हेडलाइट जो है उसकी डिज़ाइन थोड़ी सी चेंज है, और जो कनेक्टिविटी बोलते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वो ऑप्शन नया ऐड हो गया है। तो वैसे तो मेरे इसमें भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी था, मगर वो ऐसा था कि बार बार उसको कनेक्ट करना पड़ता था, थोड़ा सा गाड़ी से दूर जाओ तो उसके बाद डिस्कनेक्ट हो जाती थी गाड़ी। बट अभी जो कनेक्टिविटी वाला ऑप्शन आया है उसमें ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाती है, जैसे गाड़ी के पास जाएंगे तो कनेक्ट हो जाती है। और भी फीचर्स है, मगर वो अपने को ज़रूरत थी नहीं उसकी, अपन ने वो वाला वर्जन लिया ही नहीं। कि लाइट भी थोड़ा सा चेंज है, बस डिज़ाइन चेंज है, सेम लाइट तो सेम ही है, मगर डिज़ाइन बस चेंज है थोड़ी सी। तो अपने को उतना ज़्यादा उसका ज़रूरत भी नहीं थी, कनेक्टिविटी की भी ज़रूरत नहीं थी, तो फिर अपन ने यही वाला वर्जन उठाया। और बढ़िया है ये गाड़ी, मस्त एक नंबर। दोनों गाड़ी चला भी ली, मोटो ब्लॉग भी हो गए, घूम फिर भी लिए, और कभी मौका मिलेगा तो फिर आराम से मोटो ब्लॉग करेंगे आराम से घूमेंगे फिरेंगे, फिर समझेंगे कहानी की क्या है। और टाइम आपको बताओ तो टाइम अभी बताओ कितना हो रहा है, टाइम देख लो, 10 बज रहा है, ठीक है। अच्छा फोकस क्यों नहीं कर रहा, हाँ आप फोकस किए ना, तो 10 बज रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ कहानी है। अभी मेरा चेहरा शायद फोकस नहीं किया होगा, अब करेगा, हाँ अब कर लिया होगा। ये फ़ोन के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि फ़ोकस अनफोकस करता रहता है, कभी किसी चीज़ को अगर फोकस कर लिया फ़ोन ने तो फिर उसको फोकस में ही रखता है, बाकी चीज़ों को छोड़ देता है ऐसा है। तब बढ़िया मज़ा आया, आज का दिन बढ़िया निकल गया अपना। नंबर प्लेट के लिए भी मैंने बात कर ली है, तो नंबर प्लेट भी कल या परसों मिल जाएंगी मुझे इसकी, नंबर प्लेट लगा देंगे, फिर जिनकी चीज़ है उनको दे दी जाएगी। अभी मेरे पास नंबर प्लेट लगने के लिए ही रखी थी गाड़ी, नहीं तो जो हमारे जवाई हैं उनके पास ही रहती है गाड़ी, मगर कोई दिक्कत नहीं है, अब वो अपने कामों में बिजी, तो हमने बोला चलो ठीक है हम ही लगवा देंगे, तो लगवा देंगे नंबर प्लेट, उसके बाद फिर उनके पास चली जाएगी वह। तो यही था अपने आज के इस ब्लॉग में। तो यहाँ तक हमने वीडियो देखा, तो वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते फिर ऐसे किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन
बाय बाय।